वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 18 अप्रैल 2021 और 18 अप्रैल 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ और बिहार पुलिस, इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम खास करके बिहार में आयोजित होती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के जितने भी वीडियो चैनल पे अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप जाइए सभी प्रीवियस वीडियो को देखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ फाइल जरूर डाउनलोड कीजिए। और पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि बिहार में अब सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। अभी मैंने आपको बताया था कि आईआईटी रुड़की की सहायता से बिहार में एक सॉफ्टवेयर को मतलब कि डेवलप किया गया जिसका नाम है चक बिहार, और इसी से ही मतलब बिहार में चकबंदी का कार्य किया जाएगा। और इसके अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई है ये बिहार के कैमूर से हुई है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे लगभग सभी लोगों ने इसका सही उत्तर किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कैमूर। आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाता है आप उसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताया कीजिए। इससे यह होगा कि ये प्रश्न आपको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। अब चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं, प्रमुख दिवस व तिथियों को देख लेते हैं। अब यहाँ पर अप्रैल माह से संबंधित कुछ प्रमुख व दिवस हैं, जो प्रमुख दिवस व तिथियां जो आने वाले समय में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अभी हाल ही में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस और मूर्ख दिवस मनाया गया। मैं यहाँ पे जो भी चीजें बोल रहा हूँ आप मेरे साथ दोहराएं। जब आप चीजों को बार बार देखेंगे तो ये आपको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। तो मेरे साथ सभी लोग दोहराएंगे। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस और मूर्ख दिवस, 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस और गुड फ्राइडे, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस और ईस्टर, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 1994 रवांडा नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ वीरता दिवस जो कि 55वां शौर्य दिवस था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस जो कि ये 102वीं वर्षगांठ थी इसकी, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस और विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफोलिया दिवस और 18 अप्रैल आज है 18 अप्रैल और आज है विश्व धरोहर दिवस। तो इतनी सारी चीजों को आपको ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर और यहाँ पर मैं आपको सभी प्रश्न एक एक करके बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो आपको पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने 15 लाख श्रमिकों के खाते में आर्थिक सहायता के रूप में कितने करोड़ की राशि भेजी है। तो 15 लाख श्रमिकों को बिहार सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 446 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। जब ये घोषणा हुई थी तो उस समय भी मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 446 करोड़ रुपए। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि श्रम संसाधन विभाग के मंत्री यानी कि बिहार राज्य श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार द्वारा विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के तहत सभी ग्रामीण कामगारों को 3000 की दर से राशि का हस्तांतरण किया गया, यानी कि 3-3 हजार रुपए प्रति श्रमिकों को भेजी गई है। यहाँ पर 20 लाख श्रमिकों को ये राशि भेजी गई है। तो ये सभी जो आंकड़े वाले जो तथ्य होते हैं ये आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। चलिए यहाँ पे बात आई है पुनः बिहार की। तो बिहार से संबंधित सभी चीजों के बारे में देख लेते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार की अगर चौहद्दी की बात किया जाए तो उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में झारखंड, ये यहाँ पे देख सकते हैं ये है झारखंड, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, ये है पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये है छत्तीसगढ़, ये ध्यान रखिएगा। और अगर इसकी बात किया जाए तो ये उड़ीसा है और ये मध्य प्रदेश है। तो इतनी सारी चीजों को आप ध्यान रखिए। और बिहार की अगर राजधानी की बात किया जाए तो बिहार की राजधानी है पटना, राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय पक्षी है बिहार की गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो। तो ये चीजों को आप ध्यान रखें। राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल गेंदा। और जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो 1106 मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और राजभाषा में प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा बिहार की है उर्दू। विधान परिषद की 75 सीटें हैं, जबकि मतलब विभाजन से पहले यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी से पहले ये 96 सीटें थी बिहार विधान परिषद की। विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं बिहार में। और ये जो इमेज में आप देख रहे हैं दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न कि बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र और वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता कोरोना महामारी को देखते हुए कब से मतलब कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये जो डेट बढ़ाया गया है इसका मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने
यह फैसला लिया है कि बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की जो वैधता है कोरोना महामारी को देखते हुए 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये डेट याद रखिएगा, 30 जून 2021 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न कि हाल ही में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत बिहार के कितने जिलों में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार अनुदान की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा 3 जिलों में। एक जिला एक उत्पाद के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 जिलों में मतलब लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार अनुदान की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हाल ही में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत बिहार के 3 जिलों जिसमें कि मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण तथा सीतामढ़ी में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार ने अनुदान की घोषणा की है। यह ध्यान रखिएगा, ये जिला जो है ये मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, ये 3 जिले हैं जहां पर लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए मतलब सरकार अनुदान देने की घोषणा की है। और साथ ही इसके तहत बिहार में मखाना के लिए 6 जिलों का भी चयन किया गया है। बिहार सरकार इसके लिए 35% अनुदान देगी, ये ध्यान रखिएगा। ये सभी चीजें आंकड़े से संबंधित चीजों को आपको बेशक मतलब कि जो भी मतलब आंकड़े वाले मतलब चीजें हैं उन्हें आपको हर हाल में याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके जैसे कि स्टेट पीसीएस एग्जाम वगैरह होंगे, खास करके बीपीएससी, तो इस तरह की परीक्षाओं में ये सभी चीजें पूछी जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न में। हाल ही में बिहार के किस जिले में विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला है। हाल ही में बिहार के किस जिले के विभिन्न जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सहरसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में बिहार के सहरसा जिले की सहरसा विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को अवार्ड दिया गया है। कृषि क्षेत्र में कारोबार करने वाले देश की तेजी से उभरने वाली कंपनियों को यह अवार्ड दिया जाता है। तो भी हाल ही में सहरसा की जो विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी है उन्हें ही मतलब ये कृषि कार्य के लिए अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण में तेज बढ़ोतरी के बीच आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम ESMA लागू कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अभी हाल ही में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम यानी कि ESMA लागू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड संक्रमण में तेज बढ़ोतरी के बीच आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम ESMA लागू कर दिया है। यह कानून स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, जलापूर्ति और सुरक्षा सेवा में लगे कर्मचारियों पर लागू होगा। इस दौरान यह कर्मचारी धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। यह कानून अधिकतम 6 महीनों के लिए लाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इस कानून को अधिकतम 6 महीनों के लिए किसी भी राज्य में लाया जा सकता है। और इस दौरान जो भी मतलब कर्मी है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, जलापूर्ति और सुरक्षा सेवा में जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं वो हड़ताल या फिर धरना प्रदर्शन पर नहीं जा पाएंगे इस दौरान, जब तक ये कानून लागू रहेगा। तो यह अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये कानून को लागू किया गया है। चलिए यहाँ पे बात है छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये मैप में छत्तीसगढ़ की स्थिति है, ये जो डार्क सर्कल देख रहे हैं रेड कलर का, ये छत्तीसगढ़ है और ये झारखंड है और ये अपना बिहार है। तो ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है और इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यह भारत का 26वां राज्य है और इससे पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। लेकिन उसके बाद यानी कि 1 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद ये झारखंड का मतलब भारत का 26वां राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो झारखंड राज्य है ये बिहार से इसका बंटवारा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे मां का दर्जा दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ को मां का राज्य मतलब मां का दर्जा दिया गया है और छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहा जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और भारत में 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनका नाम विशेष कारणों से बदल गया है। एक तो मगध जो कि बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण बिहार हो गया, और दूसरा दक्षिण कौशल जो कि छत्तीसगढ़ों को अपने में समाहित रखने के कारण यह छत्तीसगढ़ बन गया। तो 2 ऐसे मतलब क्षेत्र हैं बिहार के जो मतलब राज्य हैं जो कि मतलब उसका नाम कालांतर में मतलब चेंज हो चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, जो कि राज्य का सबसे बड़ा शहर है। और क्षेत्रफल यहाँ की अगर मतलब बात किया जाए तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है ये 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के क्षेत्रफल से बहुत ही ज्यादा अधिक है, ये ध्यान रखिएगा। और राजभाषा की अगर बात किया जाए तो प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा छत्तीसगढ़ी है। राज्यपाल है अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और मैंने आपको बताया इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ पे 38 जिले हैं, विधानसभा की 90 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें तथा लोकसभा की 11 सीटें हैं। तो इतनी सारी चीजों को छत्तीसगढ़ से संबंधित आपको याद रखनी है। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा। जो पिछले वीडियो मैंने आपसे टारगेट दिया था 300 लाइक का, तो आप लोगों ने 300 लाइक बखूबी पूरा किया है। और यहाँ पर भी आज की इस वीडियो का टारगेट है 300 लाइक। मुझे हर हाल में इस वीडियो में 300 लाइक चाहिए। अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प मिल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो का पूरा देखें। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज को आप कैसे अटेंड कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से सब्सिट्यूट बीपीएससी, प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी गई। एक
व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप वहां से भी जान सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो के अंत में मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न की हाल ही में स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट सिटी और ट्रांसपोर्ट पुल और चैलेंज का शुभारंभ किया है। स्मार्ट सिटी चैलेंज शहर की योजना और विकास में खाद्य प्रणालियों को शामिल करने की अवधारणा को विकसित करने में भारत को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी स्मार्ट शहर, राज्य की राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेश को मिलेगा। ये ध्यान रखेगा। इसका राइट आंसर जो होगा, इसका जो शुभारंभ किया गया है अभी हाल ही में शहरी और आवास मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस योजना का जो मतलब उद्देश्य है ये कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी स्मार्ट शहरों और राज्य की राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेशों को मतलब इसका लाभ पहुंचाना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कितने राज्यों के 100 गांवों में प्रायोगिक परियोजना के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 राज्यों के 100 गांवों में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत चुने गए गांव में किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे, जिससे कि किसानों के लागत मूल्य में कमी आएगी। और इस योजना के अंतर्गत जो चिन्हित राज्य हैं उसके बारे में बता दूं, ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों के 100 गांवों को इस प्रायोगिक योजना के अंतर्गत लाया गया है और इसके लिए अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया गया है। और इससे मतलब इसका उद्देश्य ये है कि इस गांव में किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है, ये ध्यान रखिएगा। और इस परियोजना के अनुसार फसलों की कटाई के बाद प्रबंधन और वितरण सहित उन्नत और सुव्यवस्थित खेती-बाड़ी के लिए माइक्रोसॉफ्ट किसान इंटरफेस विकसित करेगा। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि सारा का सारा जो जिम्मा है ये माइक्रोसॉफ्ट की मदद से किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न पे। भारत ने अंटार्कटिका में वैज्ञानिक प्रयासों के कितने दशक पूरे कर लिए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 दशक पूरे कर लिए, यानी कि 40 साल पूरे कर लिए हैं। हाल ही में भारत अंटार्कटिका में वैज्ञानिक प्रयासों के 40 साल यानी कि 4 सफल दशक पूरे किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में मानस यानी कि मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मल ऑगमेंटेशन सिस्टम ऐप को भारत में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। इस ऐप का प्रारंभिक संस्करण कितने वर्ष के बीच आयु वर्ग के लोगों के मानसिक कल्याण को बढ़ावा देगा? इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 से 35 वर्ष के मतलब आयु वर्ग के लोगों के मतलब मानसिक कल्याण को ये बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। हाल ही में मानस ऐप को भारत में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, पुणे स्थित आर्म्स फोर्सेस मेडिकल कॉलेज और उन्नत कंप्यूटरिंग विकास केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ये तीनों की सहायता से इसे विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है, यानी कि ये मानस ऐप का जो उद्देश्य है ये भारत में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। तो इसका जो मतलब कि एक मतलब क्राइटेरिया रखा गया है कि इसमें जो मतलब कि 15 से लेकर के 35 वर्ष तक के आयु वर्ष मतलब वर्ग के जो भी लोग होंगे उसके मानसिक मतलब कि जो भी मानसिक स्थिति होगी उसके कल्याण मतलब उसका कल्याण किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि हाल ही में वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूजीलैंड। इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है। ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये 47वें स्थान पर है। यहाँ पे देख लीजिए, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 प्रकाशित किया गया है, जिसमें भारत को 47वां स्थान मिला है। ये ध्यान रखिएगा। 120 देशों की सूची में ये भारत को 47वां स्थान मिला है और 120 देशों की सूची में स्वीडन प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तीसरे स्थान पर स्पेन है। ये ध्यान रखिएगा। 120 देशों की सूची में भारत को 47वां स्थान मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि बिहार सरकार राज्य में नया श्रम कानून लाने जा रही है और इसके तहत कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा? इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बारे में ऑलरेडी मैं तमाम इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियो में दे चुका हूं। अब यहाँ पे बात करेंगे बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, जो कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी सीडीपीओ का ये पेड ग्रुप है, जो कि टेस्ट सीरीज वाला पेड ग्रुप है। यहाँ पर आप तमाम चीजों को देख सकते हैं। अगर आप घर बैठे इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं की है, तो यहाँ पर हमारी मदद से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, जो कि 50 प्रैक्टिस पेपर होगा, जहां पर आपको सभी क्वेश्चन विद
एक्सप्लेनेशन मिलेगा, चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मतलब सम्मिलित तौर पे दिया जाएगा जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स मिलेगा। करंट अफेयर्स में आपको बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित दिया जाएगा, जिसमें सभी चीजें एक्सप्लेनेशन सहित होगा। संपूर्ण बिहार जीके की तैयारी यहाँ पे आपकी हो जाएगी अगर आपसे ज्वाइन करते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और पिछले साल के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के पीडीएफ है वार्षिक अंक, वो भी आपको दिया जाएगा, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कोई भी हो, वो चीजें आपको मिलेगी। और उसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ है, जैसे कि प्राचीन इतिहास का पीडीएफ, संपूर्ण जो भी विश्व इतिहास है वो सभी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। ये सारी चीजों को आप केवल और केवल 399 रुपये में एक्सेस कर पाएंगे। ये 1 वर्ष के लिए ये वैलिडिटी है इसका। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके इनसे रिलेटेड और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात 151 रुपये का मेंबरशिप, तो ये है करंट अफेयर्स के लिए, जो भी मतलब इस श्रृंखला के जो भी करंट अफेयर्स के वीडियो आते हैं सभी को डेली और मंथली तौर पे अगर करंट अफेयर्स का ईबुक आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये ग्रुप को आप ज्वाइन करें। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको सभी चीजें मतलब अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। तो ये दोनों ग्रुप हैं, यहाँ पर आप चाहें जिसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान रहे कि कोई अगर इसको 399 वाला ज्वाइन करता है तो यहाँ पर आपको ये ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी में 399 में ही आपको सारी चीजें मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो है 151, ये सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए है। ये अगर आप ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर्स ही मिलेगा। ठीक है।